अच्छा, उम्मीद है अगर अभी तो वादा करें मिल जाएगा या नहीं, क्या लगता है? वादा तो जनाब दूसरा टीचर में हो चुका है, वादे पे तेरा मारा गया बंदा सीधा साधा। इतना तो मुसलमान जो खाता पीता मुसलमान है वो लाखों हजारों रुपए तो लोगों को रमजान में बांट देता है। किट नहीं चाहिए आपको? हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें नहीं चाहिए किट। खैरात देने से अच्छा रोजगार देना। मुसलमान तो लालची है, वैसा नहीं है। मुसलमान अल्लाह की शुक्र से अपना खुद कमाना खाना जानता है, वो इसके भरोसे नहीं बैठा। एकदम घटिया दर्जे की स्कीम है ये। हिंदुस्तान के अंदर तो 25 करोड़ मुसलमान रहता है, तो 32 लाख से पूर्ति करेंगे 25 करोड़ लोगों की। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बिहार के चुनावों के आगाज से पहले पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, सौगाते मोदी, जिसमें मुसलमानों को किट दी जाएगी। वैसे तो आए दिन बीजेपी के लोग मुसलमानों पे हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार जो सौगाते मोदी मुसलमानों को दिया जाएगा ईदी की तरफ पे, देश का मुसलमान क्या सोचता है, क्योंकि 32 लाख मुसलमानों को ये किट देने का वादा किया जा रहा है। क्या बोलती पब्लिक शो देखना आप शुरू कर चुके हैं। मुस्लिम बस्तियों में मैं आई हुई हूँ, एक एक करके सीधे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मरबूत खान। बताइए, क्या जो किट मिलने वाली है, ईदी कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? इससे एक देखो, एक तरफ तो आप अपने हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहे हैं और आप ये छोटा सा पैकेज देके मुसलमान चाहते हो कि खुश हो जाएं, तो ऐसे कहाँ तक मुसलमान इतना वो समझेगा। ये अगर देखी जाए तो आप सबको देखो ना, फिर से एक मुसलमान ही थोड़ी, गरीब तबका तो हर किसी है, गरीब मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सबको तो फिर एक मुसलमानों के लिए क्या को निकाला, पूरे हिंदुस्तान के लिए निकालो ना। जहाँ गरीब आदमी है लेकिन आपसे हमदर्दी दिखाई जा रही है, ये हमदर्दी ये तो झूठी हमदर्दी है ना भाई। मुसलमानों के पक्ष में अगर रहना है तो उनके खिलाफ कितनी जाती हो रही है, उनको एक्शन लो। आपकी के पार्टी के नेता मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। जहाँ चाहता मस्जिद पे चढ़े जाते हैं, जहाँ चाहता है तो कब्रें तोड़ देते हैं, जहाँ चाहता मजार तोड़ देते हैं, जहाँ मुसलमानों को पकड़ मारना पीटना चालू कर देते। ये क्या चीज है? कुछ नहीं। बीजेपी की धोखा देने वाली बात है मुसलमानों को, ये धोखा देने वाली बात है। सही बात है। जब आदमी के अगर किसी मुसलमानों को वैसे सौगात दे रहे तो मुसलमानों के हित में आओ ना भाई। जहाँ जुल्म हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, आप उसमें कहो भाई, आप प्रधानमंत्री हो देश के, आपकी कमान है, आप सबको रोक सकते हो, आप समझा सकते हो। क्या बीजेपी कह रही है कि ये किट दे के मोदी जी साबित कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास? मुसलमान तो लालची है, वैसा नहीं है। मुसलमान अल्लाह की शुक्र से अपना खुद कमाना खाना जानता है, वो इसके भरोसे नहीं बैठा। आप उनको कितना दो उससे कोई मतलब नहीं है। मुसलमान तो अपने हाथों पर है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो आप जो देख रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि आपके हिंदुस्तान में मुसलमान पर जो जुल्म हो रहे, अब उसको पहले करो। तो किट नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें नहीं चाहिए किट। किट नहीं चाहिए, जो अत्याचार है वो पहले कम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद है। मोदी जी ने कहा है कि सौगाते ईद या सौगाते मोदी देंगे हम, ठीक है नहीं। एक दो कब्र खोदते हैं वो लोग, एक दर क्या नाम है लोगों के घरों वीडियो चला देते हैं, एक मस्जिदों की मीनारों को तोड़ देते हैं, मस्जिद तोड़ देते हैं, मदरसों में कहते हैं सब मदरसे मदरसे या बंगले से उनको निकाला जाता है। और जो आप कह रहे हैं कि सौगाते मोदी देंगे हम, एक तो खाना दे रहे हो तो उसको भूखा मार रहे हो। यानी नेता का काम कर रहे हो, नेता का काम है छत तोड़ करके टेंट में रहना, उसका लिहाज छीना, उसका कंबल बांटना, ये काम कर रहे हैं लोग। ये आप खुद सोचिए ना, क्या बता रहे मुसलमान भाई है, अब तो बकायदा भाई का टैग। भाई तो है ही हम, और ये बताइए जब भाई होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है। हम तो पहले से भाई थे। न वो ये नफरत न मोदी मीडिया ने या मोदी के साथियों ने, हम तो पहले से भाई थे या नहीं थे? हम तो भाई तो सबका साथ हो रहा है नहीं है। सही बात है ना। आज वो हमारे किट दे रहे हैं, यानी मगरमच्छ रो करके दिखा रहा है, तो उसके आंसू पर कोई आदमी यकीन कर लेगा? 32 लाख लोगों को दिया जा रहा है। कोई बात नहीं है, जहाँ पे 10 से 50 करोड़ के हिसाब से आदमी हो, 32 लाख तो ऊँट के मुँह चीरा भी नहीं है। 32 लाख सुनने वाली बात है ना। बिहार में चुनाव आ रहा तो याद आ रही है, इससे पहले उन्होंने क्या करा था, इसने कहा था 15 लाख रुपए सबको देंगे, क्या वो वादा पूरा करा? जो दिल्ली में कहा था 25 रुपए देंगे, उस आदमी क्या कहा कि जो 18 साल से 60 साल की महिला उसको देंगे, उसका आय प्रमाण पत्र दिया वो सबको सब लेंगे। तो 60 साल के ऊपर वाली महिला क्या उसको वोट नहीं दिया क्या? उसको क्यों नहीं दोगे आप? बुजुर्ग पेंशन पहले से ही बंद है, आप 60 साल वाले देखे खत्म कर दे। उसके लिए आप मांग रहे प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, क्या वो ले आएगी प्रमाण पत्र? वो यानी आप तो छोटा वादा कर रहे हैं। आपने 300 यूनिट देंगे, आपको 200 यूनिट लाले पड़ रहे हैं आपके। आपने कहा था क्या नाम है, जैसे फ्री सर्विस मिली थी लेडीजों को बस के अंदर, वैसे देंगे। आपको डिजिटल कार्ड मिलेगा, फिर टिकट देंगे। आपका काम तो क्या, एक लेडीज दोबारा टिकट से जाती है क्या? या टिकट उसका रख करके दूसरे उससे बस से जा सकती है क्या? कांग्रेस नेता कह रहे हैं अगर देना ही था मोदी जी तो रोजगार दे देते। हकीकत बात है, खैरात देने से अच्छा रोजगार देना।
कांग्रेस रोजगार देती थी, कांग्रेस अपने 20 प्रोग्राम देती थी, ना कि ये देती थी कि 15 लाख का वादा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके अलावा उससे कुछ भी नहीं होने का मैडम, कुछ भी नहीं होने का। अच्छा, उम्मीद है अगर अभी तो वादा कर रहे हैं, मिल जाएगा या नहीं, क्या लग रहा है? वादा तो जनाब दुश्मन टीचर में हो चुका है, वादे पे तेरा मारा गया बंदा सीधा साधा, हम लोग मारे जाते हैं मैडम, इस लाख कुछ भी नहीं होता। हाँ, कह रहा कोई यकीन भी नहीं है। ये क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद यूनुस। बताइए कैसे देख रहे हैं ये जो कहा जा रहा है कि जो मोदी जी किट देने का काम करने वाले हैं, ईद से पहले ईद ही दे रहे हैं। जी मोदी जी दे तो रहे हैं, लेकिन 32 लाख किट का उन्होंने ऐलान किया है कि हम मुस्लिम भाइयों को देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो 25 करोड़ मुसलमान रहता है, तो 32 लाख से पूर्ति करेंगे 25 करोड़ लोगों की। हाँ, पहला पॉइंट तो आपने लाजमी उठाया। और रही बात इसकी कि मुसलमानों को रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तालीम चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इन चीजों से भला नहीं होने वाला। मोदी जी अगर देना है तो मुसलमानों को सुरक्षा दो, ताकि वो बेफिक्र होकर हर जगह जा सके, आ सके। आज जहाँ भी वो जाता है डर के खौफ में जाता है, ना मालूम कौन सा मोदी जी का एमएलए, कौन सा एमपी कहीं रास्ते बीच में पकड़ ले और पूछने लगे तो यहाँ क्यों आया है। जैसे उनके एक एमएलए पप्पड़गंज के नेगी जी, वो आए दिन किसी को भी पकड़ लेते, पूछते तो क्या कर रहा है, यहाँ कैसे आया है, कहाँ रहता है। तो ये तो आलम इनके नेताओं का, किसी व्यक्ति से पूछ के पकड़ लेते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आया, और मुसलमान तो उससे पूछते तो कर क्या रहा है यहाँ पे। अब इंसान है, इंसान तो कहीं ना कहीं जाता रहता, आता रहता अपने कामों से, तो आप क्या उनसे ये पूछोगे आप हमारे इलाके में क्यों आ गए। अच्छा, बीजेपी तो बड़ा बखान कर रही है, वो कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि सबका साथ और सबका विकास है। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? ये एक किट देके इससे कोई विकास हो जाएगा? किट एक किट क्या दिन चलेगी? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, लेकिन पूरे 600 रुपए की किट है। हम और चाहिए रोजगार परमानेंट। इतना तो मुसलमान जो खाता पीता मुसलमान है, वो लाखों हजारों रुपए तो लोगों को रमजान में बांट देता है। 600 रुपए किट क्या करेगा? अच्छा, तो मुसलमानों को किट नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हमें सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। बिल्कुल, देखिए बताया भी, मैं पूछ भी रही हूँ कि आखिरकार किट नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मतलब कैसे देख रहे हैं जो नया पैतरा लेके आए हैं वोट बैंक लेने के लिए? मैम उनका पैतरा चलेगा नहीं, वो पैकेट से क्या होता है, इतना हमारा मुसलमान जगह फितरा में निकालता है, इससे कहीं गुना उस पर क्या भला होगा। सुरक्षा दो, रोजगार दो, कारोबार दो, मेन चीज ये पॉइंट है मैम। अभी ये जो कह रहे हैं कि पता चल गया कि देखिए मोदी जी सबको मानते हैं। नहीं मैम, उनकी अपनी वो है कि कहना, लोगों जाकर पूछो क्या है, लोग ऐसा कुछ नहीं कह रहे, ना मानते लोगों ने, बिल्कुल नकार रखा है, बीजेपी को बिल्कुल नकार रखा लोगों ने। अरे विपक्ष कह रहा है वैसे तो मुसलमानों को गरियाते हैं, अब ये नया पैतरा अपना रहे हैं। चुनाव का टाइम है ना, तो लुभाएंगे ही, चुनाव का टाइम लुभाएंगे, लेकिन अब के लुभाने वाले में नहीं आएंगे। अच्छा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। 32 लाख लोगों को दे नहीं मैम, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब जीरो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने ये भी लाजमी उठाया कि करोड़ों मुसलमान हैं तो 32 लाख में होगा क्या? चीज और बताते हैं, जैसे मुसलमान किया जाता है, हमारे यहाँ 99% मुसलमान है सारे। अब बगल में चलो मंदिर बनवा रहे, बराबर में गली में मंदिर बनना है, हमारी बनवा रहे हैं, यहाँ खड़े हो गए। हमारी मस्जिद है वहाँ सेफ नहीं है, यहाँ मंदिर सेफ कर रहे हैं। तामीर हुई है नई मंदिर की, देखो गली में ही है, बगल में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर बनना, जाफराबाद में बहुत मंदिर। आप कह रहे हैं आपस में हम लोगों की प्रेम है? हाँ, बहुत प्रेम है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नफरत राजनीति कर रहे हैं, नफरत राजनीति ये करा रहे हैं, वही कर रहे हैं। पहले नहीं होते, पहले नफरत नहीं होती थी। मोदी की गोदी मीडिया वो नफरत कर रही है। अगर ये मान लो इन्होंने कह दिया स्वागत मोदी देंगे हम, लेकिन उनको चैनल वाले उसको एब्सर्ट कर लेंगे। जो रात और दिन ये करते हो सब, किसी वो भाईजान लड़ गए, भाईजान ये हो गए, भाईजान वो गए, वो औरंगजेब कब्र को खोद रहे हैं। यानी खाना बाद में, पहले कब्र को खोद रहे हैं। जो औरंगजेब 4 साल पहले चला गया, वो सब कुछ हो गया। एक पिक्चर आई, पिक्चर के आने पर इतना कुछ बवाल मचा रहे हैं। पिक्चर पहले बहुत बनी है। और उन्होंने कहा ना, संसद ने कहा कि उन्होंने जयपुर नाम भी बदला जाए, जयपुर नाम भी बदला जाए ना, क्यों नहीं बदला भाई जयपुर नाम? जो तुम्हारे गद्दार तो गद्दार सही है, और हमारे साथ में क्यों बातों पे भरोसा नहीं है आपके? हाँ, पर मेन बात यह है मैडम, उनके हमें सौगात से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें दे कोई बात नहीं है, कोई आ रहा है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी झूठे वादे हैं ये। और उसके बाद फिर उनके घड़ियाले आंसू हैं, जो कि कल हमें ऐसे ही दिक्कत देंगे। क्या ना झूठे वादे हैं? क्या नाम है आपका? बताइए, सवाल तो सुन ही लिया होगा, इतनी देर से चर्चा चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप ये? एकदम घटिया दर्जे की स्कीम है ये। क्योंकि वो अभी जो साथियों ने बताया कि जब मुसलमान सेफ नहीं है तो फिर स्कीम देने का क्या फायदा उसका? अभी सुरक्षित नहीं है मुसलमान? सुरक्षित कहाँ है बताइए? अभी की घटना है, रमजानों में क्या नाम है की घटना देख लीजिए, मस्जिद तोड़ दिए हैं, मस्जिद तोड़ी है, मस्जिद पे हमले हो रहे हैं, होली के दिन रंग मारे। कोई ऐसा करता है? कोई क्या चीज है? क्या दिखाना चाह रहे हैं मोदी जी के? ये सब हिंदुत्व दिखाना चाह रहे हैं?
अरे हिंदू के, ये तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, इसमें कोई शक तो है नहीं भाई। ये एक सेकुलर नाम है, ये बाकी तो हिंदू राष्ट्रीय। कोई ये थोड़ी है कि पाकिस्तानी यहाँ मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि जो लोग यहाँ मुसलमान रह रहे हैं सेकुलर के नाम पे रह रहे हैं, अगर ये हिंदू उन्हें सेफ नहीं करेंगे या हिंदुओं से उनकी हिफाजत नहीं होगी तो मुसलमानों का यहाँ वैसे भी बेकार है, कोई फायदा नहीं है। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि अन्य पार्टियां करती मुसलमानों के लिए कुछ तो आरोप लगा देते, लेकिन अब खुद कर रहे हैं तो सब सही। हाँ वो इसीलिए, वही तो, अगर वो भरोसा नहीं हो रहा ना, भरोसा अगर हो तो फिर बात क्या है। क्या नाम है आपका? बताइए, ईद से पहले मुसलमानों को मोदी जी कह रहे हैं कि किट देंगे, किट में जो है खाने का सामान, दाल, तेल, ये सब होने वाला है, कैसे देख रहे हैं आप? मिला ही कहा इससे तो, हाँ, ये भी जुमला ही है, अभी जुमला ही है, ये भी जुमला है। लग रहा है मिलेगा। 2500 नहीं मिले, किट कहाँ से मिले? 2500 नहीं मिले, किट कहाँ से मिले? 8 तारीख बोला था ना, इससे पहले 2500 रुपए देंगे, कहाँ से? सिलेंडर भी बोला था, सिलेंडर भी बोला था, सिलेंडर मिला, होली पे भी नहीं मिला। होली पे भी नहीं। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ। सब इंतजार ही कर रहा है मैडम। कह रहे हैं इंतजार ही कर रहे हैं और बीजेपी केवल इंतजार करवाती है, काम नहीं करती है। इसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। क्या ये ईदी है या सच में धोखा है, जनता से सीधे आप लोगों ने जान लिया है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूपी।